हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके हैं वायरल पेपर बायोलॉजी का। जी हां, गारंटेड देख सकते हैं प्रश्न है ये सब आपकी 100% श्योर है कि बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि सन 2006 में आया है, 17 में आया है, 19 में आया है और यही चीज फिर 19 में रिपीट किया गया है, फिर 18 में, फिर 18 में। देख सकते हैं मतलब कि ये जो प्रश्न है ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, रिपीट किया गया प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आते हैं। यदि आप क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी करते हैं तो यस के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, आंख बंद करिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब करिएगा और एक सब्सक्राइब करवाइएगा। फ्री में तैयारी कीजिए, घर बैठे तैयारी कीजिए, आने वाले दिनों में नोट्स भी आपको फ्री कर देंगे, फ्री में हर चीज आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, थोड़ा सा जुकाम हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ी नॉइस आएगी, कुछ भी आएगी तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे सन 2006 में आया हुआ प्रश्न है आपका, वातावरणीय प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। यानी कि वातावरणीय प्रदूषण की परिभाषा लिखिए। वातावरणीय प्रदूषण होता क्या है? तो पर्यावरण या वातावरण के किसी भाग के प्राकृतिक संगठन में उत्पन्न वह अवांछित परिवर्तन जो सजीवों तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण या वातावरण के किसी भी भाग के प्राकृतिक संगठन में उत्पन्न अवांछित परिवर्तन जो सजीवों तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल डाले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ ही पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है ना? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जितने भी मानवीय जो मानव होते हैं अपने क्रियाकलाप करते हैं, उनके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो क्या करते हैं? पर्यावरण मिला के यहीं पे फेंक देते हैं, यानी कि अपने आसपास फेंक देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी फैल जाती है और पर्यावरण क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अगला यहाँ प्रश्न है, प्रदूषक से क्या आप समझते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषकों के नाम लिखिए। यानी प्रदूषक से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषक के नाम क्या क्या है? तो पर्यावरण में उपस्थित वे अवांछित या हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक क्या होते हैं? पर्यावरण में उपस्थित वे अवांछित या हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या डालते हैं? दुष्प्रभाव डालते हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं या वे प्रदूषक कहलाते हैं। तथा पर्यावरण में इन प्रदूषकों के कारण उत्पन्न हुई दुष्परिणामों को प्रदूषण कहते हैं, और जो इनके द्वारा उत्पन्न होती है दुष्परिणाम उनको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CO2, CO, SO2 आदि गैसें और हमारी SPM, रसायन, रंजक, रेडियोधर्मी पदार्थ इत्यादि जितने भी होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा प्रदूषण फैलता है। इन्हीं के द्वारा क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सन 2009 में आया है। यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को ही विश्व पर्यावरण मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1986 में पारित किया गया था। ओके, अगला यहाँ पे है, निम्नीकरणीय एवं अनिम्नीकरणीय
प्रदूषकों में अंतर लिखिए। निम्नकरणीय एवं अनिम्नकरणीय प्रदूषकों में अंतर लिखिए, सन 2018 में ये प्रश्न आया है। अथवा जीव क्षयकारी एवं जीव अक्षयकारी प्रदूषकों में अंतर लिखिए, 2018 में ये मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न आया है। ओके, तो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक या जैव जीव क्षयकारी क्या होते हैं? तो वे प्रदूषक जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, इन्हें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहा जाता है। और अनिम्नीकरण प्रदूषक या जैव अक्षयकारी क्या होते हैं? ये प्रदूषक सूक्ष्म जीवों, विकिरण, ऑक्सीजन या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित या उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिम्नीकरण प्रदूषक या जीव अक्षयकारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बार बार आया हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पे। वायु प्रदूषक पर टिप्पणी लिखिए, सन 2015 में आया है। किन्हीं दो वायु प्रदूषक गैसों के नाम लिखिए, सन 2016, 14, 10 में आया है। दो वायु प्रदूषणकारी गैसों के नाम लिखिए, सन 2018 में आया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पादित सामान्य वायु प्रदूषक गैसों के नाम लिखिए, सन 2010, सन 2009 में आपका ये प्रश्न आया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे वायु प्रदूषक हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में उत्पन्न वह अवांछित परिवर्तन जिसके कारण पर्यावरण एवं सजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वायु प्रदूषण कहलाते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। तथा इसके लिए उत्तरदायी कारक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। इसके लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं वायु प्रदूषण कहलाते हैं। ये प्राथमिक SO2, CO और NO2 तथा द्वितीयक O3 और PAN प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वचालित वाहनों से शहरी वायुमंडल क्यों प्रदूषित हो जाता है? स्वचालित वाहन निर्वातक के अति विशाल धातु प्रदूषक का नाम बताइए। उत्तर है, स्वचालित वाहक निर्वातक में सीसा या लेड धातु अति विशाल प्रदूषक होता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से अदग्ध हाइड्रोकार्बन CO, CO2, SO2, NO2 आदि हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रही है, और अदग्ध हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करते हैं। इससे सांस संबंधित रोग, सिर दर्द, आंखों में जलन आदि हो जाता है। जहरीली गैसें हरित गृह प्रभाव तथा अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। अगला यहाँ पे भोपाल त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी विषाक्त गैस उत्तरदायी थी? सन 2018 है। भोपाल गैस का आप पढ़ भी लीजिएगा त्रासदी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस विषाक्त गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगला है, कणिकामय पदार्थ के मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दो हानिकारक प्रभाव के नाम लिखिए। पहला क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? यह कण श्वसन मार्ग में शोध पैदा करते हैं। यह जो कण होते हैं, जब जो श्वसन मार्ग होता है आप उसमें क्या पैदा करते हैं? शोध पैदा करते हैं, ठीक ना, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। दूसरा, अस्थमा यानी कि एलर्जी और फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। अस्थमा जो रोग होता है और जो आपका फेफड़ा रहेगा उसको भी क्या पहुंचाते हैं? क्षति पहुंचाते हैं। अगला यहाँ पे, हमारे गैस के उस शहर का नाम बताइए जहां संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन CNG पर चलता है। वहां पे केवल CNG गैस पर चलता है, ठीक ना, CNG गैस पर ही चलता है। तो ऐसा कौन सा हमारा है शहर? तो वो है दिल्ली। और दिल्ली में किसके कारण ये CNG पूरे सार्वजनिक रूप से लागू किया गया था? अरे केजरीवाल भैया, आप जानते हैं केजरीवाल को,
तो केजरीवाल ने पूरा लागू किया था। अगला यहाँ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य 2 अम्लों के नाम बताइए, या किसी वायु प्रदूषक गैस का नाम लिखिए जो अम्लीय वर्षा बनाती है, या अम्ल वर्षा के बारे में बताइए, या अम्लीय वर्षा करने वाले 2 मुख्य गैसों के नाम बताइए। देख सकते हैं सन 2008 में, सन 2012 में, सन 2018-16 में, सन 2018, सन 2019 में। तो अम्ल वर्षा क्या है, इसको संक्षिप्त में लिखिए। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड जैसे NO2 और SO2 वायुमंडलीय जलवायु के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में वर्षा के साथ पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। जब यही क्या करते हैं कि आपस में मिलकर, जैसे कि H2SO4, जैसे कि आपके H2SO4, जब जो SO2 होता है उससे हमारा जब H2O जल करता है, जब H2O हमारा क्रिया करता है तो H2SO4 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ओके, या SO3 यहाँ पे हो गया, चलिए SO3 ले लेते हैं तब सही रहेगा। जब हमारे SO3 और H2O क्रिया करेंगे तो H2SO4 बनाएंगे, और यही सब अम्ल वर्षा क्या कारण। तो ये है क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट VIP आपका प्रश्न है, गारंटेड प्रश्न है। यूपी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड एग्जाम हो, छत्तीसगढ़, झारखंडी प्रदेश या जो प्रदेश हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रश्न आएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा ना।